Very good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 11 of science, that is force and pressure. As we have already discussed a lot of things in this chapter, like we have discussed about the force, after that we have discussed about the pressure and the unit of pressure, and after that we have discussed about the fluid pressure. Now we are in the condition to study about the atmospheric pressure. First of all, we should know about the atmosphere. What is atmosphere? How it can exert a pressure on any object. Okay, let's discuss it. Atmosphere. अगर एटमॉस्फेयर की बात करें बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के चारों तरफ क्या है? हवा है, ठीक है। और वो जो हम लोगों के चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो कई किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर, द ब्लैंकेट ऑफ air around us is known as atmosphere. हम लोगों के चारों तरफ जो हवा का एक ब्लैंकेट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों कि एयर जो है वो, उसमें क्या होता है? मास होता है। एयर में क्या होता है? मास होता है, ठीक। मास है तो जाहिर सी बात है वेट होगा, है ना। तो एयर का क्या होता है? कुछ वेट होता है। अगर हम लोगों के चारों तरफ इतनी ज़्यादा एयर है तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? एयर का वेट भी होगा। और एयर का वेट हम लोगों के ऊपर ही तो पड़ रहा होगा, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर बताया ताकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो कि हम सबके चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक। एयर क्या है? मास है, और मास में क्या होता है? वेट होता है। और उसी वेट की वजह से एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या होता है? एक प्रेशर डालता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इन टोटल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन की बात करें, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबव इट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर है, उसी के वेट की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एयर है और उस एयर की वजह से जो प्रेशर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम क्या है? बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि हाइट, ठीक। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। अलग अलग हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? एयर तो हर जगह पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अलग अलग हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो हमारा अर्थ सरफेस एकदम स्मूथ नहीं है, बल्कि कैसा है? मान लेते हैं ये सी है, फिर इसके बाद हिल स्टेशंस होंगे, है ना? इस तरह से आपका ये अर्थ सरफेस है। सी लेवल जो है, सी लेवल का मतलब समुद्र की ये जो सतह है, इसी को हम लोग बेस मान के एटमॉस्फेरिक मेजर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे निचला सिरा होता है, निचला सरफेस होता है अर्थ का, ठीक है। अब अगर बाकी के सरफेसेस की बात करें तो कुछ सिटीज़ आपने देखा होगा कि हिल स्टेशंस पे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं, कुछ और कम ऊंचाई पे मान लेते हैं यहाँ पे हैं, कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट की, यहाँ पे इतने सरफेस पे ये पूरा एयर ही है ना? यहाँ पे क्या फिल हुआ होगा? एयर फिल हुआ होगा। ये देखिए सब एयर फिल है। अब ये जो अपर एयर है उसमें अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो वो नीचे वाले एयर पार्टिकल्स को पुश करेगी नीचे। इस तरह से हर एक एयर पार्टिकल एक दूसरे को पुश करता हुआ नीचे आएगा, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, इस सरफेस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर इस एयर की वजह से पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर पड़ेगा वो इसके ऊपर जो एयर है उसी की वजह से तो पड़ेगा। मान लेते हैं ये, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इस एयर कॉलम की बात करें तो यहाँ ये कॉलम लंबा है, इसका मतलब यहाँ पे एयर ज़्यादा है, और ये कॉलम क्या है? छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे एयर क्या है? कम है। तो जाहिर सी बात है जो एयर कॉलम तो आपको समझ में आ गया होगा कि एयर कॉलम जितना बड़ा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, एयर कॉलम जितना छोटा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखने पे ये पता चल रहा होगा कि जो सी लेवल के ऊपर की सतह है, जहाँ पे हिल है या फिर कोई और जगह है, ठीक, तो वहाँ पे एयर कॉलम क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम सी लेवल से हाइट पे जाते जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि एयर कॉलम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समुद्र की सतह से हम हाइट पे जाते जाते हैं, जितना ऊपर हम जाएंगे समुद्र की सतह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उतना कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम समुद्र की सतह के जितने नज़दीक आते जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है? अब अगर हम एक आदमी की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर सतह पे कोई आदमी है, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे एयर कॉलम भी होगा। वो एयर का पूरा वेट जो है उसके सर के ऊपर पड़ रहा होगा, है ना? तो एक हाथी का जो वेट होता है लगभग उतना वेट हम लोग लेके हमेशा चल रहे होते हैं।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर अगर इतना वेट लेके हम चल रहे होते हैं तो हमें वो वेट महसूस क्यों नहीं होता, है ना? ऐसा क्या कारण है कि वो वेट हमें महसूस नहीं होता, जबकि हम 20 से 25 किलो अगर सर पे कोई 20 से 25 किलो की कोई चीज़ रख लेते हैं तो हमें काफ़ी प्रेशर महसूस होता है, हमारे सर के ऊपर काफ़ी प्रेशर महसूस होता है उस टाइम। लेकिन अगर इतनी बड़ी बॉडी को लेके हम चल रहे होते हैं तो क्यों नहीं प्रेशर महसूस होता? तो इसका रीज़न ये है बच्चों, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता नहीं चलता है। ठीक है, यही कारण है कि आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं, उनके पास स्पेशल तरह का सूट होता है, स्पेशल डिज़ाइन का सूट होता है जो क्या करता है, उनकी बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इवन जब वो स्पेस में होते हैं जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे भी वो अर्थ की तरह ही एटमॉस्फेयर महसूस करते हैं, जिनकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। अगर वो स्पेशल सूट वो ना पहने तो क्या होगा, अगर वो स्पेशल सूट वो ना पहने तो होगा ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे ना होने की वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से उनकी जो नसें हैं वो फट जाएंगी, ठीक, और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को क्या किया जाता है, स्पेशल टाइप का सूट पहनाया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं पर्वतारोही लोगों का, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक, पहाड़ जो हैं वो कई किलोमीटर हाइट तक होते हैं बच्चों। अर्थ सरफेस जहाँ पे हम हैं यहाँ से कई किलोमीटर तक हाइट तक आपके जो पहाड़ हैं वो होते हैं। जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे तो होगा क्या कि जो एयर की डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। अब आप सोचेंगे क्यों कम होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए एयर कॉलम है, ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस तरह से जब इतना वेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पड़ेगा तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा तो एयर की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत अच्छा होगा। तो हम सिंपली सांस ले रहे हैं तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जा रहा है और हम सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, बट जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं जो एयर कॉलम है वो छोटा होता जाता है। इसका मतलब एयर का जो प्रेशर है वो उतना नहीं रह जाता, जिसकी वजह से एयर की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब एयर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पे जो गैसेस का परसेंटेज है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि आपके जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, उनको सांस लेने में दिक्कत हो, तो वो उस सिलेंडर का यूज़ करके ऑक्सीजन को ले सकें और सर्वाइव कर सकें। ठीक है, इसके बाद है मेजरिंग प्रेशर। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेजरिंग प्रेशर, आखिर हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं की है यहाँ पे, सिर्फ बात किसकी की है, प्रेशर की बात की है ना। तो मेजरिंग प्रेशर मीन्स किसी भी प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप की डिवाइस है जिसको हम बोलते क्या हैं, प्रेशर गॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर गॉज। इस प्रेशर गॉज का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए। किसी भी जगह प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गॉज का यूज किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करने के लिए हम स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर, और नॉर्मल किसी भी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम प्रेशर गॉज का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, ये टॉपिक देख लेते हैं।
मान लेते हैं एक बकेट है, ठीक है, ये एक बकेट है, यहाँ पे क्या फिल हुआ है, वाटर मैंने डाल दिया हुआ, ठीक, वाटर। अब वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये, ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल के पास कुछ मास होगा, वो क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक। सबसे नीचे जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितना भी पानी है उस सब पानी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो ये सतह है यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा आएंगे प्रेशर नीचे वाली सतह से थोड़ा सा कम होगा, और ऊपर आएंगे थोड़ा और कम, 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 और ऊपर आएंगे तो और कम। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये देखा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किसी भी वाटर बॉडी के एकदम सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा हूँ, ये जो प्रेशर होता है लिक्विड प्रेशर जो है वो कम होता है जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, जो लिक्विड प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। बात हम लिक्विड की कर रहे हैं, गलती से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे लिक्विड में जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे, जो लिक्विड प्रेशर होगा वो सतह पे क्या होता जाएगा, ज़्यादा, और जैसे जैसे हम डेप्थ कम करते जाएंगे जो प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे डैम देखा होगा कि पानी को रोकने के लिए क्या बनाते हैं बच्चों, डैम बनाते हैं, है ना। पानी को रोकने के लिए क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। अगर डैम के शेप की बात करें तो इस तरह से डैम का शेप होता है,